नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम मानसा पात्रा है। कुछ लोग अपने घर में ज़्यादातर ध्यान दिया होगा, बड़े लोग जैसे रहते हैं, दादाजी या दादी माँ या नाना जी या नानी माँ, कभी भी खाना ग्रहण करते हैं तो थोड़ा सा खाना हाथ में लेके प्रभु का नाम लेके फिर उसके बाद खाना शुरू करते हैं। तो आपको पता है ये क्यों करते हैं? खाना भगवान जी को नाम अर्पण करके फिर क्यों खाते हैं? इसका रीज़न शायद कुछ लोगों को पता नहीं होगा। आज की कहानी उसी टॉपिक के ऊपर है। एक दिन एक साधु बाबा प्रभु श्री जगन्नाथ जी के पास गए और पूछे, प्रभु गंगा माता के गंगा नदी में इतने सारे लोग नहाते हैं अपना पाप धोने के लिए, तो वो पाप धोने के बाद वो गंगा माता क्या करती इतने सारे लोगों का पाप? तब प्रभु श्री जगन्नाथ जी ने बोला कि तुम स्वयं जाके श्री गंगा जी से पूछो कि वो पाप सारे कहाँ लेके जाती है। तो साधु बाबा श्री गंगा माता के पास गए। तब गंगा माता ने बोला कि गंगा नदी में जो लोग स्नान करते हैं तो उनका पाप हम और उसके साथ जितने छोटे बड़े नदियों में भी जो लोग नहाते हैं अपना पाप धोने के लिए, तो सभी पाप हम समुद्र में दे देते हैं। तब फिर समुद्र के पास गए साधु बाबा, फिर पूछे कि समुद्र को, हे प्रभु आप इतने सारे लोगों का, जगत में इतने सारे लोगों का पाप लेके आप क्या करते हैं? तब समुद्र ने बोला कि मुझसे सारा पाप सूर्यदेव ले जाते हैं। फिर सूर्यदेव जी के पास गए, फिर पूछा, हे प्रभु आप इतने सारे लोगों का पाप लेके क्या करते हैं? तब फिर सूर्यदेव जी ने बोला कि मैं बादल को दे देता हूँ। फिर बादल के पास गए तो बादल को पूछा, हे प्रभु आप इतने सारे लोगों का पाप लेके क्या करते हैं? तब बादल ने बोला कि मैं बारिश के आकार में धरती माता को दे देता हूँ। फिर धरती माता को पूछा, माँ आप इतने सारे लोगों का पाप लेके क्या करते हैं? तब धरती माता ने बोला, जो बारिश के आकार में जितने सारे पाप आता है मैं खेत में, पेड़ में, पौधे में, सभी में दे देता हूँ, जैसे वो अन्न के रूप में फिर आते हैं। तब साधु बाबा बहुत आश्चर्य हो गए। फिर प्रभु जगन्नाथ जी के पास गए, पूछे, हे प्रभु अगर सारे लोगों का पाप घूम फिर के फिर से अनाज के रूप में आ जाता है तो इसका मतलब सारे पाप फिर से वही मनुष्य के पास ही आ जाता है, तो पाप को पूरा मिटाने के लिए, खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तब प्रभु श्री जगन्नाथ जी ने बोला कि आप जाके गर्भ ऋषि से जाके पूछिए, वो आपके सारे सवाल का जवाब दे देंगे। फिर गर्भ ऋषि के पास साधु बाबा गए, फिर पूछे, हे महात्मा मुझे ये बताइए कि लोगों का पाप कैसे पूरा खत्म किया जाए? तभी गर्ग ऋषि ने बोला कि आप पूजा विधि, दान, धर्म सभी कीजिए आपका पाप खत्म करने के लिए। उसके साथ जब भी अन्न ग्रहण कीजिएगा, प्रभु श्री जगन्नाथ जी का नाम लेके आप अन्न ग्रहण कीजिएगा। अन्न में जितना सारा पाप होगा प्रभु सारे पाप को आपसे ले जाएंगे। तो आप लोग भी जब भी अन्न ग्रहण कीजिएगा तो हमेशा श्री जगन्नाथ जी का नाम लेके अन्न ग्रहण कीजिएगा, आपके सारे पाप मतलब पूरा से खत्म हो जाएगा। तो आपको आज की कहानी कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा। रहती हूँ, नमस्कार।